नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी। हमारे साथ मीलज सरकार हैं और बहुत खूबसूरत सी मॉडल हैं और पाकिस्तान से मॉडल हैं और लेकिन मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। और हम उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि पाकिस्तान में तो परमिशन ही नहीं है कि कोई किसी किस्म की कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स मिस पाकिस्तान हो सकती है, तो फिर आप कैसे हैं? तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट लिया और यकीनन लोग तो पीछे पड़े होंगे आपके कि ये आप क्या कर रही हैं या मॉडलिंग के अलावा जैसे आप कह रही हैं। द थिंग इज कि मैं कनाडा में 25 साल से रह रही हूँ और मेरा हमेशा से शौक था मॉडलिंग, एक्टिंग और इन चीजों में। मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई एक पैजेंट करवाता है मिस पाकिस्तान के नाम से। तो उससे पहले मैं कैनेडियन जो यहाँ पर थी मॉडलिंग एजेंसी उनके साथ काम कर रही थी। टीवी शो पे भी आती थी, मेरी तस्वीरें भी आई थी बिकिनी। हमारी लड़कियां भी बिकिनी पहनती हैं। पहली चीज मैंने उनसे कही थी कि भाई मैं तो बिकिनी पहनती हूँ, मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। तो तस्वीर जो वायरल हुई थी उसमें बिकिनी में पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ के खड़ी थी। वुड लाइक टू सी समबडी एक दिन मिस वर्ल्ड में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ चेंजेस आने चाहिए और इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज की जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़े और वो भी उसी तरह काम? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स होना चाहिए। और अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम जब पीटीवी के दिन होते थे तो आप सिर्फ सर पे दुपट्टा होके बैठना पड़ता था आपको, तो उससे बहुत डिफरेंस आया है। अगर आप फैशन टीवी जो चलता है वहां पर पाकिस्तान में उसमें देखें तो फैशन शोज जो होते हैं उसमें लड़कियां ड्रेसेस भी पहनी हुई होती हैं, बहुत कुछ होता है। अभी जो अवार्ड्स होते हैं हमारे, उन पे कितना क्रिटिसाइज किया जाता है हमारी मॉडल्स को कि देखो शोल्डर्स दिख रहे हैं, पीछे से है ऐसे, सो इम्प्रूवमेंट तो आई है। आपको खुली आजादी चाहिए, क्रिएटिव बंदा होने के लिए आपको खुली आजादी चाहिए। सम ऑफ देम माइट नॉट इवन फॉलो द रिलीजन। हमारे फैशन के डिजाइनर्स मोस्टली गे हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट हैं मोस्टली गे हैं, मगर ओपनली गे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फिर वो कंडेम हो जाता है। बट एवरीवन नोज कि वो गे है। इतनी शराब मैंने पाकिस्तान में 4 महीने में पी थी। आई डिडंट इवन ड्रिंक 14 years in Canada. इतनी शराब मैंने पाकिस्तान में 4 महीने में पी थी। I didn't even drink 14 years in Canada. ड्रग्स का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि ड्रिंक्स का जरूर है कि उससे इनको बहुत टैक्स भी मिल सकता है। ड्रग्स का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि ड्रिंक्स का जरूर है कि उससे इनको बहुत टैक्स भी मिल सकता है। और क्योंकि कोई टैक्स नहीं है, पाबंदी है, इस वजह से जो है वो इनका नुकसान ही हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा कोई नहीं हो रहा। मगर साथ साथ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये भी देखने में आया, ये ना करो, वो ना करो, ये ना। पठान ने कभी लड़की को बिकिनी में नहीं देखा तो वो घूरेगा। पठान ने कभी लड़की को बिकिनी में नहीं देखा तो वो घूरेगा। तो वो घूर लेता है तो ये फौरन हो रही है रेसिस्ट हो गया, ये इस्लामोफोबिक हो रहा है, राइट। तो अब वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं गोरे के भाई अब हम इनको कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कर दिया तो रेसिज्म हो जाएगा, इस्लामोफोबिक हो जाता। तो क्या होता है, फिर वो जगह हैवीली पॉपुलेटेड हो जाती है सारे पाकिस्तानियों से। अब आपने छोटा यहाँ मिनी पाकिस्तान बना लिया है और वही आपकी जहनियत हो गई है। इफ यू LGBTQ, अगर आप औरत है या आप इस्लाम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपको मार देना चाहिए, तो मुझे एज एन एक्स मुस्लिम मुझे डर लगता है इस्लाम की आइडियोलॉजी से। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको नहीं किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर एक डैनफोर्थ पे आई बिलीव कपल ईयर्स अगो एक शूटिंग हुई थी जिसमें वो बंदा पाकिस्तानी था और उसने ज्यादातर औरतों को मारा था, गोरों को मारा था। उसके भाई जो था उसके पास से यानी कि घर से बहुत सारा पता नहीं कौन सा केमिकल है वो निकला था एंड किसी को पता ही नहीं चली, न्यूज खत्म हो गई बिल्कुल। उसको वो कर करा के वो ही इज मेंटली अनस्टेबल करके उसको अंदर कर दिया गया। तो इस्लामोफोबिया इज अ टूल जिसे आप देखते हैं इंडिया में भी और दूसरे मुल्कों में यूज हो रहा है। पॉलिटिशियंस इसको यूज कर रहे हैं टू गेन द मुस्लिम सिंपैथी एंड वोट, क्योंकि मुसलमान कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम के लिए वो कर रहा है। फिर आपने पहुंच गए थे कि अब सारे मुसलमान है, देखो ये हमारा खलीफा है, ये इस्लाम पे हमारी गुस्ताखी रोकेगा और ये करेगा वो करेगा। तो ये जो ब्लास्फेमी का लॉ है ना पाकिस्तान में, ये हम पे यहाँ कनाडा में थोपना चाह रहे हैं या वेस्ट में थोपना चाह रहे हैं। तो अब ये लड़ाई आ गई है कि वेस्ट क्या करेगा, अपनी वेस्टर्न वैल्यूज रखेगा या वो इनके अंदर दब जाएगा। फ्रांस टुक अ वेरी गुड स्टैंड ऑन दिस और इन द फ्यूचर सारी वेस्टर्न कंट्रीज को ये स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये कि आप इनको उंगली देते हैं तो ये पूरा हाथ ही खींच लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, गोरे जो है ना यहाँ पे जिस गोरे से मैं मिली और कभी कभार मैं जब उनसे ये बातें करती हूँ ना तो
उनका ये होता है, oh, we treat everyone nicely, we welcome everyone, we don't want to judge anybody. They don't care. वो अपने 9 to 5 जाते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो उनको पता है कि इस्लाम की क्या आइडियोलॉजी है. There is a small percentage, मगर उनको पता है कि किस तरीके से ये आइडियोलॉजी यहाँ टेक ओवर कर सकती है. मगर फिर क्या होता है कि अगर जैसे अभी ये कनाडा में जो प्रोटेस्ट हुआ था ट्रकर्स का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा था ये सारे नाज़ीज हैं, ये सारे रेसिस्ट हैं, ये सारे इस्लामोफोबिक हैं, ये सारे होमोफोबिक हैं. यानी वो प्रोटेस्ट करने से आप इस्लामोफोबिक भी बन गए क्योंकि आप उनकी लाइन में नहीं बोल रहे थे, राइट? अगर आप इस्लाम को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करते हो तो आप फौरन वो बन जाते हो एंड यू आर रेसिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लाम डजंट हैव अ रेस. आप गोरा भी हो सकता है, मुसलमान, चीना भी हो सकते हैं, सॉरी चाइनीज भी हो सकते हैं, एंड यू नो फार्म जो होते हैं वो भी हो सकते हैं. तो इट्स नॉट अ रेस, इट्स एन आइडियोलॉजी. लोगों को ये टर्मिनोलॉजी जो है सीखना बहुत जरूरी है. अब ये गोरों ने भी ये सीख लिया है, एंड इसी तरह से मैं देखती हूँ कि चंद लोग ऐसे हैं जो थोड़ा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनका नहीं सुन रही है, एंड दे कैन सी कि ये जो चीज है आकर किस तरह से हमें हमारे डेमोग्राफिक को और हमारे कल्चर को चेंज कर रही है. एंड नोबडी वांट्स शरिया लॉ हियर. आई डोंट वांट शरिया लॉ हियर. इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है.